हाय दोस्तों, मैं हुतेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय हुतेश, मिस्ट्री एंड द नॉलेज। कल्पना कीजिए, अगर आपके सामने एक ऐसा सागर हो जिसमें छिपा हो अमरता का रहस्य, और उस रहस्य को पाने के लिए देवता और असुर एक साथ जुट जाएं, तो क्या होगा? यही है समुद्र मंथन की अद्भुत कथा। आदिकाल में पूरा ब्रह्मांड एक ही सवाल से जूझ रहा था, अमरता कहाँ है? देवता भी इसे पाना चाहते थे, असुर भी। और तभी शुरू हुआ वह महान प्रयोग, समुद्र मंथन। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ अमृत की कहानी नहीं है। यह एक गहन दार्शनिक रहस्य, जहाँ हर रत्न, हर विष और हर वरदान ब्रह्मांड की शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। सोचिए जरा, क्यों सबसे पहले हलाहल विष निकला? क्यों धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए? और क्यों नाग वासुकी को मंथन की रस्सी बनाया गया? यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन का अमृत कभी सीधे नहीं मिलता। पहले हमें संघर्ष करना पड़ता है, विष पीना पड़ता है, और तभी दिव्य खजाने सामने आते हैं। समुद्र मंथन सिर्फ पौराणिक घटना नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय प्रयोग, जहां हर घटना विज्ञान और दार्शनिकता से जुड़ी हुई है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए समुद्र मंथन से कौन कौन से अद्भुत रत्न निकले, और आज भी ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? आगे की कहानी आपको चौंका भी देगी और सोचने पर भी मजबूर कर देगी। त्रेतायुग की शुरुआत थी। असुरों के अत्याचार से देवता त्रस्त हो चुके थे। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियां खो दी थीं। दानवों के राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। हारे हुए देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। विष्णु ने एक मंद मुस्कान के साथ कहा, शक्ति हमेशा बल से नहीं, बुद्धि से प्राप्त होती है। असुरों से सहयोग करो और समुद्र का मंथन करो, उसमें छिपे अमृत को प्राप्त करो। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन असुर हमारे शत्रु हैं, वे क्यों सहयोग करेंगे? विष्णु ने कहा, अमृत का लालच सबको एक कर देता है। समुद्र मंथन के लिए एक विशाल मथनी की आवश्यकता थी। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदार पर्वत को मथनी के रूप में चुना। पर्वत को उखाड़ने के लिए सभी ने मिलकर प्रयास किया, लेकिन वह तस से मस नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ को आदेश दिया। गरुड़ ने अपनी विशाल चोंच से पर्वत को उठाया और समुद्र तट पर ले आए। अब एक रस्सी की आवश्यकता थी। वासुकी नाग, जो असुरों के गुरु थे, उन्हें रस्सी बनना स्वीकृत हुआ। देवताओं और असुरों में विवाद हुआ, कौन किस ओर खड़ा होगा? विष्णु ने हस्तक्षेप किया। देवता नाग की पूंछ पकड़े और असुर सिर की ओर। असुरों ने सिर की ओर खड़े होना स्वीकार किया, क्योंकि वे श्रेष्ठता चाहते थे। लेकिन वासुकी के मुंह से निकलने वाली विशाली सांसों ने उन्हें पीड़ा दी। मंथन शुरू हुआ। देवता और असुर अपनी पूरी शक्ति से रस्सी खींचने लगे। मंदार पर्वत घूमने लगा, लेकिन समुद्र की गहराई में धंसने लगा। तब विष्णु ने कच्छप, कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। मंथन कठिन था। घंटों बीत गए, लेकिन कुछ नहीं निकला। असुर थकने लगे, लेकिन देवताओं ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक समुद्र से एक भयानक विष निकला, हलाहल। विष की गंध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। पृथ्वी, आकाश और पाताल तक हाहाकार मच गया। सभी देवता और असुर भागने लगे, लेकिन तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यदि इस विष को कोई नहीं पिएगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिव ने समुद्र से विष को हाथों में लिया और एक घूंट में पी गए। देवी पार्वती ने उनका गला दबाकर विष को गले से नीचे उतरने से रोका। विष के प्रभाव से शिव का गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के बाद समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। 1 कामधेनु गाय, जो इच्छित वस्तुएं देती थी। 2 उच्चैश्रवा घोड़ा, जिसे असुर राज बलि ने ले लिया। 3 ऐरावत हाथी, इंद्र का वाहन बना। 4 कौस्तुभ मणि, विष्णु ने धारण की। 5 कल्प वृक्ष स्वर्ग में लगाया गया। 6 अप्सराएं, रंभा, मेनका, उर्वशी आदि, जो कि स्वर्ग में गई। 7 लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, विष्णु की पत्नी बनी। 8 वारुणी, मदिरा की देवी, असुरों ने ले ली। 9 चंद्रमा, शिव ने अपने सिर पर धारण किया। पारिजात वृक्ष, इंद्र ने स्वर्ग में स्थापित किया। 11 शंख, विष्णु ने धारण किया। 12 धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता, अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। 13 अमृत कलश धन्वंतरी के हाथों में।
14 विष जिसे शिव ने पी लिया। धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश देखकर देवता और असुरों में संघर्ष शुरू हो गया। असुरों ने कलश छीन लिया। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अद्भुत सुंदरी जिसे देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बांटूंगी लेकिन आपस में लड़ना नहीं। सभी राजी हो गए। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया, लेकिन चालाकी से उसने केवल देवताओं को अमृत पिलाया। एक असुर राहु ने देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने इसकी सूचना विष्णु को दी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पी चुका था इसलिए वह अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। आज भी राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेते हैं ग्रहण लगाकर। जब ग्रहण लगता है तो राहु सूर्य या चंद्रमा को निगलने का प्रयास करता है, लेकिन केतु बिना सिर का धड़ उसे बाहर निकाल देता है, इसीलिए ग्रहण समाप्त हो जाता है। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह मनुष्य के आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है। समुद्र मन की गहराई, मंथन साधना और संयम, विष कठिनाइयां और बाधाएं। शिव का विषपान हमें सिखाता है कि संकटों का सामना करने से ही समाधान मिलता है। मोहिनी अवतार बताता है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। समुद्र मंथन की कथा हमें जीवन का सबक देती है, संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। अमृत केवल अमरता का नहीं बल्कि ज्ञान और धैर्य का प्रतीक है। राहु केतु की कथा हमें याद दिलाती है कि छल कपट का अंत हमेशा बुरा होता है। क्या आप जानते हैं, आज भी हिंदू धर्म में ग्रहण के समय मंत्रों का जाप किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय राहु केतु का प्रभाव सबसे अधिक होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई या नहीं, कमेंट्स करें और लाइक करें। आपका एक लाइक हमें कॉन्फिडेंस देता है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।